अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 3.4 की थेरी पार्ट की लास्ट वीडियो कर रहे हैं, जिसमें हम अमली काम सफ़ा नंबर 71 और सफ़ा नंबर 72 को सॉल्व करेंगे। अमली काम ये जो पार्ट है ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल का पार्ट है मशक़ी सेट 3.4 के। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 71 पर ये चंद खाली जगह दी गई है, ये हमें पुर करना है। इसका जो मेन क्वेश्चन है वो है मिसाल नंबर 2, शक्ल 3.52 में वितर पी क्यू और वितर आर एस एक दूसरे को नुक्ता टी पर खता करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता टी पर खता कर रहे हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के मुतालिक हमसे क्वेश्चन किया गया है। जाविया S2Q की पैमाइश 1/2 पैमाइश कॉस PR और पैमाइश कॉस SQ होगी, ये हमें साबित करना है इस एक्टिविटी के जरिए। जाविया STQ मसावी जाविया SPQ ये दिया गया है हमें। अगर कभी हम जाविया STQ की तरफ देखते हैं तो ये जो जाविया है ये मुसल्लस STP का खारजा जाविया है। ये एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है जिसे हमने 4 मुस्तकीमुल मुहीत नुकात के मसले में, यानी कि इससे पहले की एग्जैक्टली पीछे वाली वीडियो, एक वीडियो पीछे जो हमने ली थी उसमें इसी तरह से हमने सॉल्व किया था। खारजा जाविया मुसल्लस STP का STQ है। ये जो जाविया है खारजा जाविया की खुसूसियत के मुताबिक इसके बैद दाखिला जावियों की पैमाइश का मजमुआ हो जाएगा। मतलब जाविया TPS और जाविया TSP की पैमाइश का मजमुआ। यहां पर हमें जाविया STQ दिया गया है। STQ की पैमाइश जाविया SPT, जिसे हम जाविया SPQ भी कह सकते हैं, क्योंकि P, T और Q ये तीनों हम खती नुकात हैं, एक ही खत पर वाक़ हैं। तो SPQ और जाविया TSP की पैमाइश का मजमुआ होगा। यहां पर जाविया STQ मसावी जाविया SPQ जमा जाविया TSP लिखेंगे हम, या फिर RSP भी लिख सकते हैं। यहां पर TSP की बजाय हम RSP लिख रहे हैं, RSP। नाउ जब हम SPQ की तरफ देखते हैं तो ये कौसी जाविया है कौस SQ का, और जब हम PSR की तरफ देखते हैं तो ये जाविया है कौसी जाविया कौस PR का। कौसी जाविया की पैमाइश उसके मकतुआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है, यानी कि जाविया SPQ की पैमाइश 1/2 पैमाइश कौस SQ होगी और जाविया PSR की पैमाइश 1/2 पैमाइश कौस PR होगी। यहां पर SPQ की जगह पर लिखा गया है हाफ मेजरमेंट ऑफ कौस SQ, तो RSP की जगह पर आ जाएगा हाफ मेजरमेंट ऑफ आर्क PR, 1/2 पैमाइश कॉस PR। कौसी जाविये के मसले की वजह से नाउ यहां पर जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया है, लेकिन जंबल फॉर्म में है। मतलब पहला वाला टर्म बाद में आया है और दूसरा टर्म पहले आ गया है। तो हम यहां पर इसे शफल करेंगे, हाफ पैमाइश कॉस, और इन दोनों में से हाफ को कॉमन निकालेंगे। हाफ कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में बचेगा पैमाइश कॉस PR जमा पैमाइश कॉस SQ। यही था जो हमें साबित करना था। तो यहां पर आ जाएगा पैमाइश कॉस PR जमा पैमाइश कॉस SQ। इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। नाउ
सफा नंबर 72 पर मिसाल नंबर 3 दी गई है जो हमें साबित करने के लिए कही गई है। आइए देखते हैं उस मिसाल को। साबित कीजिए कि दायरे के वितरों को शामिल करने वाले खतूत दायरे के बैरून में कता करते हो तो इन खतूत के दरमियान का जाविया इस जाविये के मक़तूअ कौसीन के पैमाइश के फर्क का निस्फ होता है। ना यहां पर एक खुसूसियत बताई जा रही है हमें, दायरे के वितरों को शामिल करने वाले खतूत, दायरे के वितर, यहां पर ए बी और सी डी दायरे के वितर है, इनके खतूत दायरे के वितरों को शामिल करने वाले खतूत दायरे के बैरून में कता करते हों। अब ये दोनों वितर दायरे के बैरून में नुक्ता ई पर कता कर रहे हैं, तो इन खतूत के दरमियान का जाविया यानी कि जाविया बीईडी बोलिए आप या जाविया एईसी बोलिए, क्योंकि ए बी ई हमखती है, सी डी ई ये भी हमखती है। तो हम इसे जैसे टेक्स्ट बुक में बोला गया है एईसी उस तरह से लेंगे। ये वाला जाविया जो होता है इसके मक़तूआ कौसैन की पैमाइश के फर्क का निस्फ होता है। अब इसके मक़तूआ कौस कौन कौन से होंगे? कौस एसी और कौस बीडी, ये दो मक़तूआ कौसैन होंगे इसके। इन दोनों कौसैन को ये कता कर रहा है, इसलिए ये दोनों इसके मक़तूआ कौसैन होंगे। तो उनकी पैमाइश के फर्क का निस्फ होगी इस जाविये की पैमाइश, ये हमें साबित करना है। तो यहां पर दिया हुआ है, लिखा है वितर ए बी और वितर सी डी है जो दायरे के बैरून में नुक्ता ई पर कता करते हैं। हमें साबित करना है कि जाविया ए ई सी की पैमाइश मसावी है 1/2 पैमाइश कौस ए सी मनफी पैमाइश कौस बी डी। अब इसको साबित करने के लिए क़िता एडी खींचा जाएगा। क़िता एडी खींचिए। इस खुसूसियत का सबूत ऊपर की दी हुई मिसाल 2 में दिए हुए सबूत के मुताबिक दे सकते हैं। तो हमें खारजा जाविये की खुसूसियत ही इस्तेमाल करना है और सबूत लिखना है। आइए सबूत लिखते हैं हम। ना जाविया एडीसी ये खारजा जाविया है मुसल्लस एईबी का, सॉरी नॉट एईबी, एडीई का। जाविया एडीसी एडीई का खारजा जाविया है, तो उसके बईद दाखिला जावियों की पैमाइश के बराबर इसकी पैमाइश हो जाएगी, यानी कि जाविया एडीसी मसावी होगा जाविया डीएई जमा जाविया डीईए। मिसाल 3 का सबूत। जाविया एडीसी मुसल्लस एडीई का खारजा जाविया है। खारजा जाविये की पैमाइश इसके बईद दाखिला जावियों की पैमाइश के मजमूए के मसावी होती है, इसलिए एडीसी की पैमाइश हो जाएगी डीएई और एईडी, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया। इसलिए जाविया एडीसी मसावी होगा जाविया डीएई जमा जाविया एईडी। यहां पर हम रीजन लिख देंगे, मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसूसियत। नाउ यहां पर जो एडीसी वाला जाविया है, सॉरी एडीसी नहीं, एईडी वाला जो जाविया है, तो उसे हम एईसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एईडी इसे हम एईसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि नुकात सी डी और ई ये हमखती नुकात हैं। तो इस इक्वेशन में हम एईडी की बजाय एईसी लिखेंगे। जाविया एडीसी मसावी जाविया डीएई जमा जाविया एईसी, क्योंकि नुकात ए डी और ई तीनों हमखती नुकात हैं।
नाउ यहां पर जाविया ADC मसावी हो गया जाविया DAE जमा जाविया AEC। हमें प्रूफ क्या करना है, जाविया AEC की कीमत प्रूफ करना है, तो उसे हम एक साइड में रखेंगे और बाकी के टर्म को एक तरफ ले लेंगे। तो जाविया AEC को हम यहीं पर रख रहे हैं, जाविया DAE को डिस्प्लेस करेंगे, राइट से लेफ्ट में लेकर जाएंगे, वो प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो जाविया AEC मसावी हो जाएगा जाविया ADC, ये अपनी जगह पर ही है तो एज इट इज रहेगा। ये वाला टर्म यहां पर आकर माइनस हो जाएगा जाविया DAE। इसे हम जाविया AEC मसावी जाविया ADC माइनस जाविया DAE की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा। अब हम इसे नंबर 1 दे देंगे। नाउ अब इन दोनों जावियों को देखेंगे हम, जाविया ADC और जाविया DAE। शक्ल में जाविया ADC ये कौसी जाविया है कौस AC का, और उसी तरह जाविया DAE ये कौसी जाविया है कौस BD का। तो कौसी जाविया जो होता है वो उसके मक्तुआ कौस का हाफ होता है। सो यहां पर हम ADC और DAE की बजाय हाफ पैमाइश कौस AC और हाफ पैमाइश कौस BD लिखेंगे। जाविया AEC मसावी जाविया ADC, सॉरी यहां पर हाफ पैमाइश कौस ADC का मक्तुआ कौस है AC मनफी 1/2 पैमाइश कौस BD। नीचे इसका रीजन लिख देंगे हम, जाविया ADC कौसी जाविया है, इसका मक्तुआ कौस कौस AC है। इसी तरह जाविया DAE कौसी जाविया है, इसका मक्तुआ कौस कौस BD है। एक और बयान लिख देंगे यहां पर, कौसी जाविया की पैमाइश इसके मक्तुआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। इसलिए यहां पर हमने जाविया ADC को हाफ पैमाइश कौस AC लिखा और जाविया DAE को हाफ पैमाइश कौस BD लिखा। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर हाफ है, कॉमन चीज है, उसे हम बाहर निकाल लेंगे तो हर टर्म में जो बचेगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। इसलिए जाविया AEC मसावी हो जाएगा 1/2 पैमाइश कौस AC माइनस पैमाइश कौस BD। यही वो चीज थी जो हमें साबित करना थी। जाविया AEC मसावी हाफ पैमाइश कौस AC मनफी पैमाइश कौस BD। सो इस तरह से सबूत होगा इस मिसाल का।